आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैकियावेली। तो आज हम मैकियावेली के ऊपर, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, ठीक है। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें हमने प्लेटो और अरस्तु के बारे में यहाँ पे चर्चा की थी। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है मैकियावेली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितनी भी वीडियोज़ हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं वो सारी अभी जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो हम यहाँ पे बना रहे हैं, पर्टिकुलर टॉपिक्स पे बना रहे हैं, ताकि जो है एक तरीके से जो स्लाइड्स हैं उससे आपकी जो नोट्स जितने हैं सारे आप बना पाएंगे और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए अगला टॉपिक है मैकियावेली, ठीक है। तो मैकियावेली का जन्म इटली में हुआ था, ठीक है। कब? 1469 में, और उसकी मृत्यु कब हुई थी? 1527 में, ठीक है। ये आपको याद करना है। अब है मैकियावेली की रचनाएं क्या क्या हैं? द प्रिंस और डिस्कोर्सेस ऑन लिवी, ठीक है। जो ये द प्रिंस है ये कब लिखी गई थी? 1513 में, 1513 में ये लिखी गई थी। और डिस्कोर्सेस ऑन लिवी कब लिखी गई थी? 1517 में, ठीक है। पर ये दोनों जो हैं उस समय की जो तात्कालिक परिस्थितियाँ थी, उस समय की जो सामाजिक परिस्थितियाँ थी या जो राज्य की परिस्थितियाँ थी, जिन परिस्थितियों में मैकियावेली ने ये लिखी, तो उन तत्कालीन परिस्थितियों में ये प्रकाशित नहीं हो पाई, ठीक है। तो ये प्रकाशित कब हुई? 1531 में दोनों ही क्या हुई? प्रकाशित हुई। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि द प्रिंस और द डिस्कोर्सेस ऑन लिवी का प्रकाशन कब हुआ, तो प्रकाशन हुआ 1531 में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और ये लिखी कब गई? 1513 में, और ये कब लिखी गई? 1517 में। लेकिन दोनों ही प्रकाशित कब हुई? 1531 में प्रकाशित हुई, ठीक है। किसकी रचनाएं हैं? मैकियावेली की ये दो रचनाएं। और भी इसकी रचनाएं हैं जिसको हम आगे जाके फिर चर्चा भी करेंगे, ठीक है। तो ये मुख्य रचनाएं हैं द प्रिंस और डिस्कोर्सेस ऑन लिवी। इन्हीं पे मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि द प्रिंस किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? मैकियावेली की रचना है। कब लिखी गई थी? 1513 में, ठीक है। और डिस्कोर्सेस ऑन लिवी किसकी रचना है? ये भी मैकियावेली की रचना है। कब लिखी गई थी? 1517 में। लेकिन दोनों का प्रकाशन कब हुआ, पब्लिश कब हुई? दोनों 1531 में दोनों प्रकाशित हुई थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। मैकियावेली को पुनर्जागरण की संतान कहा जाता है। किस संतान कहा जाता है? पुनर्जागरण की, ठीक है। अब क्यों कहा जाता है, इसमें थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि मैकियावेली को पुनर्जागरण की संतान क्यों कहा जाता है। देखिए मैकियावेली को पुनर्जागरण की संतान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय की जो तात्कालिक परिस्थितियाँ थी, ठीक है, इटली की जो उसमें तात्कालिक परिस्थितियाँ थी या उसमें जो समसामयिक जो परिस्थितियाँ थी, ठीक है, वो जो है एक रूढ़िवाद पे आधारित थी, ठीक है। जो है परंपराओं पे, रूढ़िवाद पे, ठीक है, क्या थी? आधारित थी, ठीक है। तो मैकियावेली ने जो अपना एक दर्शन दिया, तो अपना एक चिंतन दिया, ठीक है, उसने बेसिकली नैतिक तटस्थता का सिद्धांत दिया। उसने कहा कि जो व्यक्ति है या जो राजा है उसको नैतिक रूप से क्या होना चाहिए? तटस्थ होना चाहिए, ठीक है। और उसने अपने कई सारे जो है राजनीतिक चिंतन के सुझाव दिए, जिनको हम आगे क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुनर्जागरण की संतान किसे कहा जाता है, तो मैकियावेली को ही क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण की या राजनीतिक पुनर्जागरण की क्या कहा जाता है? संतान कहा जाता है, ठीक है। ये हमको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ विचारकों के अनुसार, गेटल के अनुसार, राजनीति के क्षेत्र में मैकियावेली यथार्थवादी था, ठीक है। तो गेटल ने क्या कहा कि जो मैकियावेली था वो क्या था? यथार्थवादी था। किसके अनुसार? गेटल के अनुसार जो मैकियावेली क्या था? यथार्थवादी था। देखिए यथार्थवादी क्या होता है, मैंने पहले भी आपसे चर्चा की थी कि यथार्थवादी क्या होता है कि जो एक आज हम बोलते हैं आदर्शवादी है ना, व्यवहारवादी, वैसे क्या होता है? यथार्थवादी भी होता है। जो यथार्थवादी जो विचारक होते हैं वो वर्तमान के अनुसार क्या करते हैं? बात करते हैं, या वर्तमान के अनुसार जो वर्तमान में जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, ठीक है, उसी के अनुसार जो है क्या करते हैं? एक राजनीतिक व्यवस्था का क्या देते हैं? सुझाव देते हैं। मीन्स राज्य को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार की नीतियाँ बनाई जाएँ। तो यथार्थवादियों का मत ये है कि जिस प्रकार की तात्कालिक परिस्थितियाँ हैं, जिस प्रकार की राज्य की वर्तमान की परिस्थितियाँ हैं, जिस प्रकार की राज्य की तात्कालिक परिस्थितियाँ हैं, उसी के अनुसार राजा को क्या लेना चाहिए? निर्णय लेना चाहिए। उसी के अनुसार शासक को क्या करना चाहिए? कार्य करना चाहिए। जिस प्रकार की परिस्थितियाँ राज्य में चल रही हैं, जिस प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौतिक परिस्थितियाँ जिस प्रकार की चल रही हैं, राजा को उसी के अनुसार, अपने विवेकानुसार क्या करना चाहिए? निर्णय लेना चाहिए। ऐसा किसने कहा? मैकियावेली ने। तो इसीलिए मैकियावेली को क्या कहा जाता है? मैकियावेली को यथार्थवादी विचारक कहा जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि मैकियावेली एक यथार्थवादी क्या है? विचारक है। मीन्स अगर राज्य में जो है अराजकता की स्थिति फैल गई है, राज्य में जो है बहुत अराजक तत्व बहुत ज़्यादा अगर सक्रिय हो गए हैं, ठीक है, तो उसमें ये नहीं कि राजा जो है आदर्शवाद का वहाँ पर परिचय दे, ठीक है, या आदर्शवादिता का परिचय या नैतिकता का परिचय वहाँ पर राजा दे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि तो मैकियावेली ने कहा कि जैसा जिस हिसाब से राज्य की परिस्थितियाँ चल रही हैं, अगर सैन्य बल से राज्य को नियंत्रित करना पड़े तो राजा को सैन्य बल का प्रयोग भी करना चाहिए। मीन्स राजा को परिस्थितियों
के अनुसार क्या होना चाहिए, परिवर्तित होना चाहिए। तो इसलिए क्या कहा जाता है, मैकियावेली क्या था, राजनीतिक क्षेत्र में क्या था, मैकियावेली यथार्थवादी था। ठीक है, हाँ। अब मैकियावेली ने राज्य को शक्ति के संगठन के रूप में देखा। ठीक है, उसने कहा कि जो राज्य है पूरा वो एक शक्ति का संगठन है। मीन्स पूरी जो शक्ति है, पूरी जो संप्रभुता है वो किसके पास है, राज्य के पास है। ठीक है, तो राज्य अगर चाहे तो जो है अपनी प्रजा के हित में अपने राज्य के जो है पूरी व्यवस्थाओं को अपने अनुसार क्या कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है, अपने अनुसार चला सकता है। तो उसने बोला कि राज्य कोई व्यक्ति नहीं है। ठीक है, राज्य एक पूरा क्या है, संगठन है। एक संगठित रूप में जो पूरी व्यक्तियों का जो समूह है वही क्या कहलाता है, राज्य कहलाता है। ऐसा मैकियावेली ने कहा। तो मैकियावेली ने राज्य को शक्ति के संगठन के रूप में देखा। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। मैकियावेली ने शासक के अंदर शेर और लोमड़ी के समान गुणों का औचित्य सिद्ध किया। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। मैकियावेली ने शासक के अंदर शेर व लोमड़ी के समान गुणों का औचित्य सिद्ध किया। इसको थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो मैकियावेली ने कहा कि अगर जो है एक राजा को, एक शासक को, ठीक है, राज्य को चलाने के लिए, ठीक है, शेर के समान निर्भीक होना चाहिए। मीन शेर के समान जो है क्या होना चाहिए, उसके अंदर साहस होना चाहिए, उसके अंदर पौरुषत्व होना चाहिए, उसके अंदर शेर जो है एक शेर के समान, जिस प्रकार शेर जो होता है पूरे जंगल का राजा कहा जाता है उसको, क्योंकि वो उस जो है उस जो पूरा किस जंगल का जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, तो राजा के एक शेर के समान राजा को निर्भीक भी होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए। ठीक है, जो है और शौर्यवान होना चाहिए, ताकि वो प्रजा को क्या कर सके, सैन्य बल से या धन बल से या शक्ति से क्या कर सके, नियंत्रित कर सके। ठीक है, ऐसा उसने कहा कि मैं शासक के अंदर एक तो शेर का गुण होना चाहिए और दूसरा लोमड़ी का। लोमड़ी क्या होती है, लोमड़ी का जो के अंदर जो गुण होता है, बहुत चातुर्य का जो गुण होता है, चतुरता का जो गुण होता है लोमड़ी के अंदर। तो उसने कहा कि राजा को एक और तो शेर के समान निर्भीक होना चाहिए और दूसरी ओर लोमड़ी के समान क्या होना चाहिए, चालाक भी होना चाहिए। मैं जिस समय जैसा भी जो है नीति अपनानी पड़े तो राजा को उसके अनुसार क्या करना चाहिए, अपनी नीतियों को क्या करना चाहिए, अनुपालन करना चाहिए, अपनी नीतियाँ क्या करनी चाहिए, लागू करनी चाहिए। मीन्स अगर राज्य जो है नैतिकता के बल पर अगर नियंत्रित हो रहा है तो राजा को एक आदर्शता का परिचय देते हुए नैतिकता के आधार पर राज्य का संचालन करना चाहिए। पर ऐसा व्यवहार में संभव नहीं है। जैसा प्लेटो कहता था, प्लेटो एक आदर्श राज्य की कल्पना करता था, पर अरस्तु ने कहा कि वास्तव में एक आदर्श राज्य की कल्पना करना संभव नहीं है। इसलिए प्लेटो को क्या कहा जाता था, प्लेटो को कहा जाता था यूटोपियन, कल्पनावादी। ठीक है, क्योंकि वास्तविकता में अगर हम देखें, प्रैक्टिकल में अगर देखें तो ऐसी उम्मीद करना एक जो है संभव नहीं है कि जो है प्रत्येक व्यक्ति जो है नैतिकता के आधार पे क्या हो जाए, नियंत्रित हो जाए, या प्रत्येक व्यक्ति अपने नैतिक गुणों का क्या करे, नैतिक गुणों के अनुसार क्या करे, व्यवहार करे, या प्रत्येक व्यक्ति राज्य में सच्चरित्र होगा, प्रत्येक व्यक्ति राज्य में अच्छा होगा, उसका चरित्र उत्तम होगा, वो जो है एक ईमानदार होगा। ऐसी प्रत्येक व्यक्ति से राज्य में उम्मीद करना क्या है, संभव नहीं है। तो मैकियावेली ने कहा कि जो है राजा को जो है अगर राज्य को नियंत्रित करने में अगर नैतिकता के आधार पे, आदर्श के आधार पे अगर राज्य नहीं चल रहा है, या उसमें या जो समाज है या जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, अगर नैतिकता के आधार पे जो है नियंत्रित नहीं हो रही हैं, तो राजा को वहाँ पर धूर्तता का परिचय भी देना चाहिए। मीन्स राजा को क्या कर देना चाहिए, राजा को निरंकुश भी वहाँ पर राजा को हो जाना चाहिए। मीन्स कुल मिला के जो सार है वो ये है कि राज्य को उत्तम रूप से चलाने के लिए, नियंत्रित रूप से चलाने के लिए, सुसंगत रूप से चलाने के लिए राजा को अपने व्यवहार में क्या करना चाहिए, परिवर्तन करते रहना चाहिए। इसलिए उसने कहा कि इसीलिए उसको क्या कहा था, यथार्थवादी कहा जाता है। यथार्थवादी उसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसने कहा कि राजा को किसी एक ही बने बनाए ढर्रे पे या एक ही बनी बनाई व्यवस्था के हिसाब से नहीं चलाया जा सकता राज्य को। जिस हिसाब से जब भी जैसी परिस्थितियाँ होंगी उसी हिसाब से राजा को अपने व्यवहार में क्या कर लेना चाहिए, परिवर्तन कर लेना चाहिए और राज्य के अस्तित्व को बनाए रखना चाहिए और राज्य की जो व्यवस्थाएं हैं राज्य की, उनको सुचारू रूप से बनाए रखना चाहिए। तो इसलिए उसने क्या कहा, मैकियावेली ने शासक के अंदर शेर व लोमड़ी के समान गुणों का क्या सिद्ध किया, औचित्य सिद्ध किया। उसने कहा कि राजा के अंदर ये दो गुण होने चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो कोटेशन है, ये जो विचार है, किस विचारक का है कि एक राजा के अंदर शेर व लोमड़ी के गुण होने चाहिए। तो ये किसका विचार है, मैकियावेली का विचार है। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक भी कहा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक किसको कहा जाता है, मैकियावेली को कहा जाता है। जैसे मैंने आपको हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है, प्लेटो को। ठीक है, और राजनीतिक जो है चिंतन का जनक किसे कहा जाता है, या हम ये कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को। ठीक है, राजनीतिक और वैज्ञानिक राजनीति का जनक हॉब्स को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन राजनीतिक चिंतन का जनक किसे कहा जाता है,
मैकियावेली को कहा था। राजनीतिक दर्शन का जनक तो प्लेटो को कहा जाता है, लेकिन राजनीतिक चिंतन का जनक किसको कहा जाता है? मैकियावेली को कहा जाता है। ये भी हमको याद रखना है, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक किसे कहा जाता है? मैकियावेली को कहा जाता है, ठीक है। मैकियावेली ने यह बताया कि राज्य की स्थापना कैसे हो, परंतु यह बताने में असफल रहा कि उसे कायम कैसे रखा जाए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैकियावेली ने ये तो बताया कि राज्य की स्थापना कैसे हो, राज्य में किस तरीके से राज्य को अस्तित्व में लाया जाए, किस तरीके से राज्य की स्थापना की जाए, ठीक है, पर उसको कंसिस्टेंट कैसे रखा जाए, उसको सतत रूप से राज्य के अस्तित्व को कैसे बनाए रखा जाए, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज़ मैकियावेली के दर्शन में देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि मैकियावेली ने यह तो बताया कि राज्य की स्थापना कैसे हो, परंतु यह बताने में असफल रहा कि उसे कैसे कायम रखा जाए, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है मैकियावेली की, ठीक है। मैकियावेली के अनुसार साध्य ही साधनों का औचित्य सिद्ध करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि साध्य ही साधनों का औचित्य सिद्ध करते हैं। मीन्स मैकियावेली ने ये कहा कि हमारा लक्ष्य क्या है, ठीक है। अब जिस प्रकार का हमारा लक्ष्य उसी प्रकार हम साधनों का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। तो अगर हमको एक आदर्श राज्य की कल्पना करनी है, एक उत्तम राज्य की कल्पना करनी है, तो हम उसी के अनुसार जो है साधनों का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो जिस प्रकार का हमारा साध्य होगा, जिस प्रकार का हमारा लक्ष्य होगा, उसी प्रकार के साधनों का हम क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। और साधन ही साध्य के लक्ष्य को के महत्व को क्या करते हैं? साबित करते हैं या उसका औचित्य सिद्ध करते हैं, ठीक है। ये हमको ध्यान रखना है। संपूर्ण पुनर्जागरण मैकियावेली में है। संपूर्ण पुनर्जागरण किस में है? मैकियावेली में। इसीलिए उसके पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। किसको? मैकियावेली को। तो मैकियावेली ने क्या कहा? संपूर्ण पुनर्जागरण क्या लिखा है? संपूर्ण पुनर्जागरण मैकियावेली में है। ऐसा किसने कहा? लास्की ने कहा। ये हमको याद रखना है। ये किसका कोटेशन है? तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संपूर्ण पुनर्जागरण मैकियावेली में है, ऐसा किस विचारक ने कहा? किसने कहा ऐसा? लास्की ने कहा, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है, ठीक है। हाँ, यह फ्लोरेंस वासी अपने युग का शिशु है। ये किसने कहा? प्रोफेसर डनिंग ने ऐसा कहा था कि यह फ्लोरेंस वासी अपने युग का शिशु है। संपूर्ण पुनर्जागरण मैकियावेली में है, किसने कहा? लास्की ने कहा, ठीक है। और यह फ्लोरेंस वासी अपने युग का शिशु है, किसने कहा? डनिंग ने कहा। ये भी हमको याद रखना है, ठीक है। क्या कहा था उसने? यह फ्लोरेंस वासी अपने युग का शिशु है, किसने कहा? प्रोफेसर डनिंग ने, ठीक है। और संपूर्ण पुनर्जागरण मैकियावेली में है, किसने कहा? लास्की ने। हमको याद रखना है, संपूर्ण पुनर्जागरण मैकियावेली में है, किस विचारक का विचार है? लास्की का, ठीक है। लास्की की पुस्तक क्या है? ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। ये भी हमको याद रखना है। कभी ये भी पूछा जा सकता है कि कभी कभी पूछा जाता है कि ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी बुक है? ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। ये किसकी है? लास्की की रचना है। तो लास्की ने क्या कहा? संपूर्ण पुनर्जागरण मैकियावेली में है, ऐसा किसने कहा? लास्की ने कहा। और लास्की की रचना क्या है? ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है, ठीक है। ये हमको याद रखना है, ठीक है। और यह फ्लोरेंस वासी अपने युग का शिशु है, किसने कहा था? प्रोफेसर डनिंग ने कहा था, ठीक है। और अगला जो है इसमें मैकियावेली युग का शिशु, देखिए यह फ्लोरेंस वासी अपने युग का शिशु है, किसने कहा? डनिंग ने कहा। और यह मैकियावेली जो है युग का शिशु है, किसने कहा? सेबाइन ने। फ्लोरेंस वासी यह फ्लोरेंस वासी अपने युग का शिशु है, ये कहा था डनिंग ने। और मैकियावेली अपने युग का शिशु है, ये कहा था किसने? सेबाइन ने कहा था, ठीक है। ये हमको याद रखना है। ऐसा किसने कहा था? सेबाइन ने कहा था, ठीक है। शेक्सपियर ने मैकियावेली को शैतान कहा था, ठीक है। मैकियावेली को शैतान किसने कहा था? शेक्सपियर ने कहा था। ये भी हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो किस विचारक ने मैकियावेली को शैतान की संज्ञा दी? किसने कहा? शेक्सपियर ने, ठीक है। हाँ, इसको शैतानों का शागिर्द और तानाशाहों का बादशाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शैतानों का शागिर्द और तानाशाहों का बादशाह किसे कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा? मैकियावेली। आगे क्वेश्चन हम अभी ये टॉपिक आएगा कि जो है मैकियावेली को क्या कहा जाता है? शैतानों का शागिर्द और तानाशाहों का बादशाह किस विचारक को कहा जाता है या किस राजनीतिक चिंतक को कहा जाता है? तो हम इसका आंसर होगा मैकियावेली, ठीक है। लियो स्ट्रॉस, हाँ, तो मैं आपको बता दूँ एक बार फिर से हम इसको जो है क्या कहते हैं रिवाइज कर लें, ठीक है। मैंने आपको भी बताया था, क्या बताया था? संपूर्ण पुनर्जागरण मैकियावेली में है, किसने कहा था? लास्की ने। और यह फ्लोरेंस वासी अपने युग का शिशु है, किसने कहा था? डनिंग ने। और यह अपने मैकियावेली अपने युग का शिशु है, किसने कहा था? सेबाइन ने कहा था, ठीक है। हाँ, और शेक्सपियर ने मैकियावेली को क्या कहा था? शैतान कहा था, ठीक है। लियो स्ट्रॉस ने मैकियावेली को बुराई का शिक्षक कहा। लियो स्ट्रॉस ने इसको क्या कहा? बुराई का
शिक्षक भी कहा। और बुराई का शिक्षक संभवतः इसीलिए इसको कहा गया क्योंकि उसने जो है कई जो अपने जो वक्तव्य दिए, कई जो अपना जो उसने दर्शन उसमें लिखा, उसमें उसने कई बातें ऐसी लिखी जिसमें उसने ये बताया कि राजा को क्या होना चाहिए, धूर्तता का परिचय देना चाहिए, राजा को जो है शेर के समान और लोमड़ी के समान व्यवहार करना चाहिए, या राज्य को नियंत्रित करने के लिए किसी भी प्रकार के जो है साम दाम दंड भेद की नीति जो अपनानी चाहिए। तो राजा को अगर राज्य को नियंत्रित करना है, राज्य अगर आदर्शवादिता से नैतिकता से अगर नियंत्रित नहीं हो पा रहा है तो राजा को धूर्तता का परिचय भी वहाँ पर देना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जो है लियो स्ट्रॉस ने उसको क्या कहा, उसने उसको क्या कहा, बुराई का शिक्षक कहा। तो ये पूछा जा सकता है कि मैकियावेली को बुराई का शिक्षक किसने कहा? किसने कहा? लियो स्ट्रॉस ने कहा। किसने कहा? लियो स्ट्रॉस ने। ठीक है, हाँ। और शैतान किसने कहा? शेक्सपियर ने। ठीक है, हाँ। तो ये सब चीज़ें मैंने अभी आपको बता दी। ठीक है, ये सारी चीज़ें पुनर्जागरण, संपूर्ण पुनर्जागरण मैकियावेली में किसने कहा? लास्की ने। प्रोवेंसवासी अपने युग का शिशु है, किसने कहा? लॉबस्टर डनिंग ने। जो अपने युग का शिशु है, ये किसने कहा? सेवाइन ने। ठीक है, शैतान किसने कहा उसको? शेक्सपियर ने। और जो है लियो स्ट्रॉस ने उसको क्या कहा? लियो स्ट्रॉस ने उसको कहा क्या? बुराई का लियो स्ट्रॉस ने उसको क्या कहा? बुराई का शिक्षक कहा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ। अब है मैकियावेली की रचनाएं। ठीक है, कौन कौन सी उसने रचनाएं लिखी थी, हमने पहले भी चर्चा की थी। द प्रिंस पहली रचना है जो मैकियावेली की। द प्रिंस से कब लिखी गई थी? 1513 में। मैं फिर लिख देता हूँ, प्रिंस कब लिखी गई थी? 1513 में। और ये कब लिखी गई थी? डिस्कोर्सेस ऑन लिवी 1517 में। लेकिन दोनों प्रकाशित कब हुई? 1531 में। ठीक है, तो द प्रिंस में क्या है? निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है मैकियावेली। जैसे मैंने आपको बताया कि मैकियावेली ने क्या क्या बातें कही हैं। उसने कहा है कि एक राजा को शेर के समान और लोमड़ी के समान व्यवहार करना चाहिए। उसको जो है कभी कभी इतनी धूर्तता का परिचय भी अगर देना पड़े राज्य को नियंत्रित करने के लिए तो राजा को वैसा भी करना चाहिए। तो इसलिए उसको कहा था निरंकुश राजतंत्र का समर्थन। उसने किसमें किया था? द प्रिंस में उसने किया था। उसने कहा कि अगर राजा को निरंकुश शासक भी बनना पड़े राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तो राजा को ऐसा करना चाहिए। तो ये सारी बातें उसने किसमें लिखी हैं? द प्रिंस में लिखी हैं। ठीक है, द प्रिंस निरंकुश राजतंत्र का उसने समर्थन उसमें किया है द प्रिंस में। ठीक है, अब है डिस्कोर्सेस ऑन लिवी। उसने आदर्श गणतंत्र व्यवस्था का क्या किया? समर्थन किया। उसने कहा कि अगर एक आदर्श राज्य की स्थापना की जा सकती हो, अगर राज्य नैतिकता पर आधारित हो, आदर्शों पर आधारित हो, तो राज्य के नागरिक जो हैं या राज्य की जो प्रजा है, यहाँ का जो समाज है, अगर वो नैतिकता पर आधारित है तो एक आदर्श गणतंत्र व्यवस्था का भी उसने क्या किया? समर्थन किया। और अगर आदर्श व्यवस्था स्थापित न की जा सके तो राजा को निरंकुश शासक बनने में भी जो है बिल्कुल भी जो है संकोच नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उसने दोनों एक दूसरे अपोजिट हैं। इसमें उसने एक निरंकुश राज्य का समर्थन किया द प्रिंस में, और डिस्कोर्सेस ऑन लिवी उसने एक आदर्श गणतंत्र का क्या किया? समर्थन किया। और उसने एक बताया कि जैसी रोम में जो व्यवस्था है, या रोम में जो एथेंस में जो व्यवस्था है, आदर्शवादिता पर आधारित, नैतिकता पर आधारित और प्लेटो और सुकरात के दर्शन पर आधारित जो वहाँ पे रोम राज्य की जो व्यवस्था थी, जिसको वर्तमान में इटली कहा जाता है, ठीक है, रोम को, तो उसने कहा कि वैसी व्यवस्था जो है क्या है स्थापित होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी रचना है आर्ट ऑफ वॉर। ठीक है, मीन्स युद्ध की कला। ठीक है, उसने कहा कि किस प्रकार से युद्ध लड़ा जाए, किस प्रकार से जो है युद्ध कब आवश्यक हो जाता है राज्य के लिए। ठीक है, तो उसका सारा परिचय उसने किसमें दिया है? आर्ट ऑफ वॉर में दिया है। भी उसकी पुस्तक है। तो प्रिंस हो गई, डिस्कोर्सेस ऑन लिवी हो गई, आर्ट ऑफ वॉर हो गई, और हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। ठीक है, और जो फ्लोरेंस जो इटली का एक शहर है, उसके बारे में भी मैकियावेली ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। तो हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस भी किसकी रचना है? मैकियावेली की है। आर्ट ऑफ वॉर भी किसकी रचना है? मैकियावेली की रचना है। ठीक है, हाँ। मैकियावेली ने परिवर्तन व पुरुषार्थ को अनिवार्य माना। ठीक है, तो मैकियावेली ने क्या कहा कि जो है परिवर्तन जो है अवश्यंभावी होना चाहिए। ठीक है, मैं जिस प्रकार से जो है एक व्यवस्था के बाद दूसरी व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे अरस्तु का जो दर्शन है, अरस्तु ने जो राज्य की ऑर्गेनिक थ्योरी के बारे में बताया, आंगिक सिद्धांत जो राज्य का दिया है ना, उसी का लगभग समर्थन करते हुए मैकियावेली ने कहा कि मैकियावेली ने क्या कहा कि परिवर्तन व पुरुषार्थ को अनिवार्य माना। उसने कहा कि ये अगर राज्य के नागरिक पुरुषार्थी होंगे, वो अगर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से, या अगर सामर्थ्यवान होंगे और अपने कार्य के प्रति ईमानदार होंगे, और अगर वो जो है वास्तविक रूप से जो कार्य करेंगे, तभी राज्य का क्या होगा? विकास होगा। ठीक है, और उसने कहा कि परिवर्तन निश्चित रूप से होना चाहिए। मीन्स जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं उनको हटाकर नवीन व्यवस्थाएं क्या आनी चाहिए? अस्तित्व में आनी चाहिए, और उसी के अनुसार राज्य को क्या होना चाहिए? संचालित होना चाहिए। ठीक, ऐसा किसने कहा? मैकियावेली ने कहा। आगे है, मैकियावेली को शैतान का शागिर्द व तानाशाहों का उस्ताद कहा जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि शेक्सपियर ने क्या कहा था? मैकियावेली को शैतान कहा था। ठीक है, तो शैतानों का शागिर्द व तानाशाहों का उस्ताद किसे कहा जाता है? आंसर क्या होगा? मैकियावेली। ठीक है, तो मैकियावेली को क्या कहा जाता है? शैतानों का शागिर्द और तानाशाहों का बादशाह कहा जाता है। ठीक है, शैतानों का शागिर्द कहा जाता है और तानाशाहों का उस्ताद भी उसे कहा जाता है। ठीक है,
मैकियावेली ने कहा कि व्यक्ति पिता की मृत्यु को जितनी आसानी से भूल जाता है, पिता की संपत्ति को नहीं भूलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है, ठीक है, क्योंकि इस पर हम थोड़ा चर्चा भी कर लेते हैं, ठीक है। उसने क्या कहा कि व्यक्ति जो है वो पिता की मृत्यु को तो जितनी आसानी से भूल जाता है, पिता की संपत्ति को नहीं भूलता। ठीक है, तो उसने कहा कि आ जाओ, ठीक है, तो उसने कहा कि जो है व्यक्ति जो है पिता की मृत्यु को जितनी जल्दी भूल जाता है, ठीक है, पिता की संपत्ति को उतनी आसानी से नहीं भूलता है। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो है राज्य में जो पूरा जो समाज है, जो व्यक्ति है, ठीक है, वो मतलब व्यक्ति से नैतिकता की अपेक्षा करना इतना आसान नहीं है, ठीक है, कि जो है व्यक्ति एकदम नैतिक हो जाएगा, ठीक है, कि हम मतलब राजा को ऐसी समाज से या व्यक्तियों से ऐसी अपेक्षा बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसने कहा कि जो व्यक्ति है वो भौतिकवादी है, व्यक्ति जो है वो भौतिकता पे विश्वास करता है, भौतिक संपत्तियों पे विश्वास करता है, और उसका लगाव है वो भौतिक संपत्तियों से ही अधिक होता है, पैसे से अधिक होता है या अपनी संपत्तियों से अधिक होता है, ठीक है। तो व्यक्ति जो है अपने पिता की मृत्यु को तो भूल जाता है, मीन जो उसके वास्तविक संबंध हैं, जो उसके जो है आत्मीय संबंध हैं, व्यक्ति उनको भूल जाता है, लेकिन जो है संपत्ति को व्यक्ति नहीं भूलता, ठीक है। उसने कहा कि वास्तव में व्यक्ति को इस प्रकार से नियंत्रित किया जाना चाहिए कि जो व्यक्ति के अंदर जो ये वाला जो एक प्राकृतिक जो गुण है कि संपत्ति के प्रति जो लगाव है, ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए, नियंत्रित करना चाहिए। तो व्यक्ति को उसने क्या बोला, स्वार्थी बोला, और जो है व्यक्ति अपने स्वार्थ, जहाँ व्यक्ति की स्वार्थ सिद्धि होती है, स्वार्थ पूर्ति होती है, उसी के अनुसार व्यक्ति क्या करता है, कार्य करता है। तो मैंने कहा कि व्यक्ति पिता की मृत्यु को जितनी आसानी से भूल जाता है, पिता की संपत्ति को नहीं भूलता, ठीक है। हाँ, तो आज हमने पूरी जो चर्चा की, ठीक है, वो मैकियावेली के ऊपर हमने चर्चा की, ठीक है। तो इसके अगले वीडियो में हम हॉब्स के ऊपर यहाँ पे वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। एक वन बाय वन हम जितने वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, फिर इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ऐसे ही हम पूरी वन बाय वन सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिए कंसेप्ट क्लासेस के साथ। और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और जो है जब आप तो जिससे मुझे भी जो है एक मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, जिससे अधिक से अधिक जो है और आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके और अच्छी वीडियो लेके और अच्छे टॉपिक्स लेके यहाँ पे जो है आपके सामने लाऊंगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, और बने रहिए कंसेप्ट क्लासेस के साथ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।